हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और आपकी जो सीरीज चल रही है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका ये हमने आपके साथ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट हो गए थे। आज आपका लास्ट है वीडियो, लास्ट लेक्चर है पार्ट 4। लास्ट 4 लेक्चर है, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं बचे हुए थे वो आपके कंप्लीट करा दी जाएंगे। इसके बाद आपकी वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आप आगे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। जो सिंधु सभ्यता थी बेटा वो 3 जगह फैली हुई थी। कहाँ कहाँ? पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। पाकिस्तान में और अफगानिस्तान भारत में। अफगानिस्तान में कहाँ से? अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र थे जहाँ पर 2 स्थल पाए गए, एक तो मुंडीगाक, एक सुरतागोई। कौन कौन? मुंडीगाक और सुरतागोई, ये 2 अफगानिस्तान में थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। कहाँ पर पाए गए? देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान प्लस आपका भारत, ये 3 जगह आपके। और अफगानिस्तान में कहां पर? मुंडीगाक और सुरतागोई में। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन लोथल एवं सुतकांगडोर, अल्लादीनो या बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी। बताइए कौन कौन से नगर जो थे वो बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से बेटा लोथल भी था, सुतकांगडोर भी था, अल्लादीनो भी था, बालाकोट या कुंतासी, इसमें से सभी ये जो थे सारे बंदरगाह नगर थे। लोथल था बेटा गुजरात, भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे लोथल गुजरात में था और ये बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ है? देखो, हाथी का भी है, व्याघ्र, गैंडा एवं भैंसा और हिरण, इनमें से सभी का मतलब जानवर जो थे, जो आपकी जो मोहरें मिली हैं उनमें उनका चित्र अंकित हुआ था। मतलब उनके पीछे जो फोटो होती है ना, चित्र होता है, पेंटिंग होती है, उसमें अंकित हुआ था। किसमें? मोहरों में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाली कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, मतलब समझ रहे हो, जो डांसर बोल सकते हैं जिसको, जो नाचने वाली लेडीज होती हैं, उनकी मूर्ति मिली है नृत्य मुद्रा में। उनको कहाँ से मिला गया है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा कहाँ पर बेटा? कालीबंगा है आपका राजस्थान में। कालीबंगा है आपका राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे, पाकिस्तान में। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, पुजारी की मूर्ति पूछा गया इसमें, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। पहला जो नगर था, खोजा गया नगर था, वो हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। उसके बाद मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी, लोथल रंगनाथ राव। ये बेटा देखो, इनके जो फाउंडर हैं वो हम आपको डेली, जो खोज करता है, इन्वेंशन जिसने किया था, मैं डेली नाम ले रहा हूं क्योंकि आपको बार बार लर्न हो जाएगा। ठीक है, रंगनाथ राव। रंगपुर ये मादर नदी के किनारे है और इसके भी रंगनाथ राव, मादर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया, प्राप्त जार पर चोंच में मछली दवाई चिड़िया एवं
पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। जिसमें पंचतंत्र के जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उसमें एक लोमड़ी की जो कहानी है वो सदृश है। उसमें चोंच में जो मछली दबाई चिड़िया है और एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है बेटा लोथल। कहाँ पर मिलता है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए स्वातंत्र्योत्तर भारत में जो स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्थलों की खोज हुई है? आप बता सकते हैं कहाँ पर? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा या उत्तर पश्चिम उत्तरी प्रदेश। कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है आपकी गुजरात में। कहाँ पर हुई है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो बेटा यहाँ पर देखो, जौ भी उत्पादित किया जाता था, चावल भी उत्पादित किया जाता था, गेहूं भी उत्पादित किया जाता था, लेकिन आपको दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। क्या चीज़? दाल जो थी वो वहाँ पर उत्पादन में नहीं लाई जाती थी, लेकिन आपकी जौ और गेहूं और चावल ये आपका उत्पादन में आता था, लेकिन दालें नहीं आती थी। राइट आंसर आपका दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, कारण इनका क्या है? क्या कारण है? बे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल सही है, बे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पा कालीन तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, ये भी सही है। विलुप्त हो गए ना, जब बाढ़ आई थी तो ये लोग बिल्कुल खत्म हो गए थे। और ये पता कैसे चला? जब उत्खनन हुआ था तब मालूम चला कि हड़प्पा और क्या नाम मोहनजोदड़ो भी एक कोई स्थल हुआ करते थे। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में, सिंधु घाटी की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यह विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। या दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से एक और दो दोनों सही हैं। इसमें से दोनों सही। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है, कपास से वस्त्र। और यह लौकिक सभ्यता थी। जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, यह एक लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। इसमें धार्मिक तत्व तो थे लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं थे, लेकिन इसमें उपस्थित थे। समझ रहे ना? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा स्थल या स्थिति, इसकी कहाँ पर स्थिति है? तो आप बता दो। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा, हिसार, घग्गर नदी राजस्थान, आपका कालीबंगा है आपका राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला, जम्मू ये आपका मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाव नदी और ये दाइमाबाद महाराष्ट्र है और ये आपका है गोदावरी नदी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। गुड। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? तांबे की, स्वर्ण की, चांदी की या लोहा की? तो इसमें क्या नहीं हुआ प्राप्त? लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। आपने सुना होगा हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी ये सभ्यता जानी जाती थी। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे बोला जाता है। लेकिन इसमें लोहे का उपयोग नहीं हुआ था, इसमें लोहे का यूज नहीं किया गया था। किसमें? इसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से
प्राप्त नहीं हुए हैं। देखो बेटा, घोड़ा के प्राप्त हुए हैं, गाय के प्राप्त हुए हैं, हाथी के प्राप्त हुए हैं, पर शेर के प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनूदड़ों के, अच्छा बेटा देखना इसमें किसका पूछा गया, क्वेश्चन आंसर देखना। चनूदड़ों के उत्खनन का, चनूदड़ों का जो उत्खनन था, इसका निर्देशन किसने किया था? इनका निर्देशन किया था J.H. मैके ने। किसने किया था? J.H. मैके ने इनका निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर थे, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते, दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2, मतलब 1 और 2, मतलब उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, लेकिन वे देवियों और देवताओं की भी पूजा करते थे। लेकिन इनके जो घोड़े हुआ करते थे, ये युद्ध में खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा उनके विशाल महल और मंदिर थे। दूसरा, वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? कल ही हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और ये कहाँ पर खोज की गई थी? किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। किसकी देखरेख में? सर जॉन मार्शल की देखरेख में। सर निर्देशन करता थे सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बताइए आप, क्वेश्चन है ये आपके लिए। भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता हैं आपके, बताइए। कर्निंघम, एलेक्जेंडर कर्निंघम। एलेक्जेंडर कर्निंघम, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता बोले जाते हैं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या उनकी संस्कृति सामान्य स्तर नहीं थी? देखो, इन्होंने क्या किया था? इन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ये क्या करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे, और इनका यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोग, हमने आपको शायद इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है कि हड़प्पा के लोग जो थे उचित समतावादी थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या थे? उचित समतावादी थे। यही आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ये भी हम आपको आंसर इसका बता चुके हैं। ये आपको कहा गया है किसका? मोहनजोदड़ो का। किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। और एक बार लास्ट में फिर बता देते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। पाकिस्तान के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो है। ठीक है बेटा, और ये शायद आपके 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। और इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा वो वैदिक सिविलाइजेशन, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका वैदिक। बिल्कुल आपका ये मान लीजिए, जो आपके यूपी SSSC पैट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलेगी, और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने की, अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाने की। ठीक है, आप बस लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।